ठीक 27 साल पहले हिमाचल की राजनीति में वो हुआ था जो किसी ने सोचा भी नहीं। एक विधायक को किडनैप किया गया, कांग्रेस की सरकार बनाई गई, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शपथ भी ले ली, मगर सरकार टिक नहीं पाई। विधायक को छुड़ाया गया और फिर सरकार बनी भाजपा की। आज हम आपको सुनाएंगे हिमाचल की सियासत की सबसे रोचक कहानी। साल था 1998। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। 65 सीटों पर मतदान हो चुका था, जबकि 3 जनजातीय सीटों पर खराब मौसम के चलते चुनाव टाल दिए गए थे। नतीजे आए, कांग्रेस को 31 सीटें, बीजेपी को 29 और हिमाचल विकास कांग्रेस को 4 सीटें मिली। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आया था। ये उम्मीदवार था रमेश चंद ध्वाला। यही वह नाम था जिसने आगे चलकर हिमाचल की सत्ता की दिशा बदलनी थी। बीजेपी सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी थी, मगर बहुमत से कुछ कदम दूर थी। वहीं हिमाचल विकास कांग्रेस अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उसके पास एक चाल थी, रमेश ध्वाला। कहानी कहती है कि ध्वाला चंडीगढ़ से शिमला लौट रहे थे। जब रास्ते में कालका के आसपास कांग्रेस नेताओं ने उन्हें रोक लिया, ध्वाला को हॉली लॉज ले जाया गया। ध्वाला बताते हैं कि उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे और धक्के से उन्हें हॉली लॉज ले जाया गया। और फिर जो है वो मैं यहाँ से जब गया था तो वहाँ जाकर के शिमला में कई बार मैं कह चुका हूँ, वहाँ मैं गाड़ी भी तोड़ी, मार भी खाई, सब कुछ किया, लेकिन वो यह है उसने दहशत फैला करके पहले तो उसने शीशे तोड़े गाड़ी के, उसके हाथ काटे गए। हाथ काटने के बाद उसने पत्थर से शीशे तोड़े सारे और धक्के से हॉली लॉज को मेरी गाड़ी को ले गया। तो वहाँ में मैंने कहा भी उनको, मैंने आप ये देखो आपने अपनी क्या हालत बना रखी है और ऐसा काम मत करो आप। तो वो गाड़ी धक्के से ले गई, क्लच प्लेटें तो सड़ गई थी, धक्के से ले गई। वहां उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया गया और समर्थन की हामी भरवाई गई। खुद रमेश ध्वाला भी स्वीकार करते हैं, हॉली लॉज ले जाने के बाद कांग्रेस को समर्थन देने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अगले ही दिन वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। इसके बाद ध्वाला को ओक ओवर में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। 150 पुलिस वाले उनके आसपास थे। ध्वाला बताते हैं कि तब वो किसी भी कीमत पर वहां से छूटना चाहते थे। ध्वाला तो ये भी कसम खा चुके थे कि वो दोबारा राजनीति नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि मुझे मंत्री बनाओ, मैं कह रहा था मैंने नहीं बनना, मैंने कोई देवता नहीं छोड़ा। कि जहाँ जो जितना भी डकैती समझ लो डकैती हुई, तो उसको तो मैं देख करके तो मैंने तो ये किया, वहाँ पे भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान एक बार घर पहुँचा दे और मैंने राजनीति नहीं करनी। लेकिन ये सियासत का अंत नहीं, शुरुआत थी। उस समय बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और जल्द ही अपने विश्वस्त नेताओं जेपी नड्डा, राकेश पठानिया सहित कुछ अन्य को ध्वाला तक संदेश पहुंचाने भेजा। फिर शुरू हुआ राजनीतिक राहत एवं बचाव अभियान। जैसे तैसे बातचीत, रणनीति और ध्वाला की अपनी इच्छा से उन्हें कांग्रेस के चंगुल से आजाद कराया गया। ध्वाला वापस बीजेपी के पाले में लौटे और भाजपा को समर्थन दिया। वीरभद्र सिंह को बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। राज्यपाल वीएस रमादेवी ने फिर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने और हिमाचल में पहली बार बीजेपी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये वही दौर था जब कहा जाता था बीजेपी को हिमाचल में ढैया लग गई है, क्योंकि शांता कुमार की दोनों सरकारें 2.5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई थी। मगर इस बार ध्वाला के समर्थन से ये मिथक भी टूट गया था।